गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले दिनी ਆਪਾਂ इथेनोइक एसिड पढ़ चुके हैं। अज अपना लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लास्ट पार्ट। अज आप पढ़ना वा सोप के बारे, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप के बारे च आप पढ़ांगे। सोप का फार्मूला की आ, किवें ये सरफेस उपर कपड़े के सरफेस उपर काम करके कपड़े तो दाग ला दिंदा, क्लीन कर दिंदा। ठीक है, वो चीज़ आप स्टडी करांगे। सोप सोप का कैमिकल फार्मूला की हुंदा? कैमिकल फार्मूला ऑफ सोप, इहदा कैमिकल फार्मूला हुंदा है C17H35COONA। ठीक है, C17H35COONA स्टीरैटिक एसिड तो बनता जी। जिवें मैं दी रिएक्शन जेकर मैं लिखा कैमिकल रिएक्शन किहड़ी इनवॉल्व हुंदी है सोप नूं बनाउण दे विच, कैमिकल रिएक्शन किहड़ी इनवॉल्व हुंदी? C17H35COOH, इनू बोलीदा स्टीरैटिक एसिड। स्टीरैटिक एसिड इहदे विच आपां पा देईदा NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ते इह तों अगे की बनदा? आ वाला H ते आ वाला OH वाटर बन के बाहर चल जाता तो इत्थे Na जुड़ जाता। C17H35COONA प्लस H2O। क्योंकि एसिड ते बेस आ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस आ, एसिड ते बेस जब रिएक्ट करते साल्ट प्लस वाटर ही बनना। आ साल्ट है जिन्हों आपां कहना स्टीरेट आइन, एक साल्ट बन गया। सोडियम स्टीरेट भी बोल सकते हैं, सोडियम स्टीरेट। ते एक की बन गया वाटर। एक किहड़ी रिएक्शन होंदी? न्यूट्रलाइजेशन। हुण आपां इत्थे देखदे भी साल्ट न्यूट्रल या एसिडिक या कि बेसिक आ। जेकर आपां इन्हां दोनां नूं कंपेयर करिए, आ जिहड़ा एसिड आ ये वीक एसिड है, वीक एसिड हैगा। ते जिहड़ा लागे बेस आ ये स्ट्रोंग बेस आ, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग बेस आ। जद वीक एसिड ते स्ट्रोंग बेस रिएक्ट करदे ते साल्ट जिहड़ा वो बेसिक नेचर दा हुंदा। फिर आपां नूं जे कोई पुछदा वा भी सोप एसिड है कि बेस आ, सोप जिहड़ा वा वो किहड़े नेचर दा हुंदा वा? बेसिक नेचर दा। सोप बेस हुंदा है, याद रख लियो। ते क्यों बेस हुंदा? वो इस रिएक्शन तो क्लीयर होण दिया। दो जाने रिएक्ट करदे पे, जिहड़ा स्ट्रोंग होगा ओहदा इफैक्ट अगे जाना। ते इत्थे स्ट्रोंग बेस है ते बेस का इफैक्ट अगे जाऊगा। जे स्ट्रोंग एसिड हुंदा ते एसिड का इफैक्ट अगे जाना है। हुण आपां आ जाने आ इहदे स्ट्रक्चर ते। स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल किदां दा स्ट्रक्चर इहदा हुंदा है? इस तरह आपां बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दईदा इहदा। हाँ चीज हर कॉर्नर का मतलब उत्थे कार्बन हैगा ते कार्बन ते 17 ते आपां नूं 17 कॉर्नर बनाउण दी लोड़ नहीं। उदा आइडिया जिहा लग जांदा भी जिहड़ा इथों लैके इथों तक पार्ट है यह हैगा वा C17 ते H35 वाला। ते जिहड़ा अगले आ दो रह जांदे COONA वो इत्थे बना देना। COO नैगेटिव हुंदा, इहदे ते नैगेटिव चार्ज हुंदा आयन ने ना, ते Na ते पॉजिटिव चार्ज हुंदा। ठीक है, ते जिहड़ा इधर वाला पार्ट आ इनू आपां कहीदा हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट सोप का जिहड़ा मॉलिक्यूल का इधर वाला पार्ट है इनू हाइड्रोफोबिक पार्ट कहीदा। जिहड़ा आ COO बच जांदा इधर वाला पार्ट इनू हाइड्रोफिलिक पार्ट कहीदा। हाइड्रोफिलिक पार्ट
ਫੋਬੀਆ, ਫੋਬੀਆ ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ डरना, किसी चीज़ का फीयर रहना, डरना। ते फोबिया किहदा वा? हाइड्रो दा, पानी दा फोबिया। ये आड़ा इन्ना पार्ट पानी तो डरदा, फिर पानी च नहीं घुलूगा, गंदगी विच घुलूगा, ऑर्गेनिक मैटर विच। जो भी कपड़े ते दाग होणगे ऑयल दे, ग्रीस दे, जिहदे भी होणगे, ये उन्हां दे विच घुलूगा, क्योंकि पानी तो ते डरूगा। फिर आपां कह दांगे हाइड्रोफोबिक पार्ट कित्थे घुलदा वा? डिजोल्व इन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर दैट इज किहड़े ऑर्गेनिक मैटर? ऑयल विच घुल सकदा, ग्रीस विच घुल सकदा, एक्सेट्रा। ते जिहड़ा हाइड्रोफिलिक दा मतलब हुंदा लविंग, पानी नूं पसंद करना। हुण ये जिहड़ा पार्ट आ फिलिक वाला, ये पानी नूं पसंद करदा। फिर इहदे बारे लिख दिन्ने आपां डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, ये तो आपां इदां इन्हां दोवां नूं सैपरेट करता। इस तो बाद च आपां इहदा क्लीनिंग एक्शन देखदे भी कपड़े दे उपर किवें ये वर्क करूगा। एक होर याद रख लियो, सोप जिहड़ा वा, नोट दे अंदर लिख देना, सोप इज एन अनाइनिक सरफेक्टेंट्स। इस सरफेस ते वर्क करदा सोप, तां करके इन्हां नूं अनाइनिक सरफेक्टेंट कहीदा। अनाइनिक मतलब नैगेटिव दा करके इन्ना क हिस्सा जिहड़ा, ठीक है, एक इहदे ते काम करदा वा ऑन द सरफेस ऑफ क्लॉथ, तां करके इहनूं सरफेक्टेंट बोल दिंदा जांदा। अनाइनिक सरफेक्टेंट लिखिया जे लास्ट ते। ठीक है, इनू पॉज करके नोट कर लियो, मैं अगला भी कवर करा दा। ये चैप्टर अज खत्म है अपना। मैं तुहानू क्वेश्चन भी सीधे PDF सेंड नहीं करूँगा, क्वेश्चन भी नाल नाल समझा के करा दूंगा। ठीक है, हर दिन वीडियो देख लिया करियो, क्वेश्चन भी कवर करा दूंगा सारे। नैक्सट हेडिंग आ गया हुण अपना, इहदा मैकेनिज्म कह लो जां क्लीनिंग एक्शन कह लेने। चार डायग्रामां दे विच आपां समझण दी कोशिश करदे हां। जिवें अपने कोल इत्थे कंटेनर है, जिहदे विच वाटर मॉलीक्यूल ने, पानी है इत्थे, ते इत्थे अपने कोल हैगा कोई कपड़ा, क्लॉथ। आ क्लॉथ बना दिन्ने, जिहदे उपर कोई ना कोई दाग लगा होऊगा, इस तरह। आ डॉट डॉट आपां कोई ऑयल लिख दिना मैनू, ऑयल, ते आ अपना हो गया क्लॉथ। ते इहदे विच इदां सोप दे मॉलीक्यूल भी हैगे ने। इस तरह सोप दे मॉलीक्यूल दा भी एरो आपां पा दिन्ने, ये हैगे सोप मॉलीक्यूल्स। अगली डायग्राम देखियो, ये ते A टाइप वाली डायग्राम होगी। B टाइप दे विच की होना? B टाइप दे विच इस कंटेनर दे विच किहो जिहियां चेंजिस होणियां शुरू हो जाणगियां। हजे सोप दे मॉलीक्यूल ने कपड़े दे उपर अटैक नहीं कीता, इन्हां ने की करना हुण, आ जिवें क्लॉथ ही, इहदे उपर आ दाग लगा ही ऑयल दा, इन्हां ने की करना, इत्थे इदां अटैक करना शुरू कर देना। आ जिहड़ा कंढियां वाला हिस्सा वा, ये दाग दे विच घुलूगा, ते जिहड़ा दूजा हिस्सा वा हैड वाला, वो पानी वाल रहूगा, क्योंकि वो पानी नूं पसंद करदा, ते ये ऑर्गेनिक मैटर दाग नूं पसंद करदे। ये B टाइप वाली डायग्राम आ गई। कुछ लिखना लिख लांगे आपां इत्थे। आपां AB उपर बनाई जाने, आ A टाइप हो गया, आ B टाइप हो गया।
ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋਪ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿਹਚ ਘੁਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਪਾਰਟ ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਘਟਾਉਣ ਦੀ। ਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਲੌਥ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ, ਇਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਸਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਲ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਯੈਲੋ ਜੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰ ਟੂ ਨੋ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਣੀ ਆ। 4 ਡਾਇਗਰਾਮਾਂ ਇਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਪ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲੌਥ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਕਲੌਥ ਹੀ, ਕਲੌਥ oil spot containing cloth, oil spot contain cloth dissolve in soap solution, ਉਹਨੂੰ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ, ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਪੁੱਟ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ, ਪੁੱਟ ਇਨ ਸੋਪ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਸੋਪ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੋਪ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੂਜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, soap molecules try to reduce the surface area of spotted part, ਜਿੱਥੇ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਉਸ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਘਟਾਉਂਦੇ ਪਏ, surface area of spotted part। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ formation of missile take place, ਆ ਜਿਹੜਾ cluster of molecule ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਲ ਕਹੀਦਾ। formation of missile, ਮਿਸਲ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਮਿਸਲ takes place। ਮਿਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, cluster of molecule, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ molecules ਦਾ, cluster of molecules called missile, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਸਲ ਬੋਲ ਦਈਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਮਿਸਲ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, suspension of missile takes place, therefore cleaning action ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ, cleaning action complete। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਲਾਸਟ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ, ਇਹ ਆਪਣਾ 15th ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਲੌਂਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਕਲੀਨਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਈ ਇਹ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਜੇ 4th।